आप सभी का अगले हिंदी के प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। जी हाँ साथियों, आपने इससे पहले जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखे थे उसके बाद ये नेक्स्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके सामने पेश है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले पैसेज दे दिया गया है, यानी कि गद्यांश दे दिया गया है और साथ में कहा गया है कि इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 3 तक का ये गद्यांश दिया गया है और इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो सबसे पहले इसका करने का जो सही तरीका है वह है कि पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें कोई विशेषता होती होगी जिसके बारे में पूछा गया है, जानेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है क्योंकि, देखते हैं क्या आता है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब हम इस पैसेज में पढ़ेंगे और ढूंढेंगे। स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। स्थूल एवं बाहरी पदार्थ सूक्ष्म और मानसिक पदार्थों और एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व को विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं उसे भौतिक स्थूल भाव और प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, ओके। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है जिसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। यानी कि यहाँ पर भौतिक आकांक्षाओं के बारे में एक क्वेश्चन भी था और कहा गया 10 में से एक व्यक्ति होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राजअधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला पर वह जीवन के अंतिम क्षण में भी शांत था क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वहन कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के आडंबरों के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु उसका काम ना करने दिया जाता, तो निश्चित ही यह अनुभव होता है कि उसे कठोर दंड दिया गया है। यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का लगभग आंसर है ये। ओके, ऑप्शन पढ़ेंगे जब पता लगेगा। नेक्स्ट है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य कहाँ तक पहुँचे थे हम, हाँ ओके, कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाहरी वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, यदि नहीं है तो हमें अपने जीवन में भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। कंप्लीट पैसेज हो गया है, आंसर हमने पढ़ ही लिया था क्वेश्चन पहले ही। अब चलते हैं आंसर की तरफ। विचारकों की एक विशेषता होती है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। कम होती हैं, है ना, जैसे उसमें कहा गया कम होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। सुकरात के बारे में पढ़ते हैं। सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति में कठोर दंड देना जैसा प्रतीत होता है क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट को ऑप्शन पढ़ते हैं। जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, हाँ जीवन के कार्य उसे शांत कर चुका था इसीलिए वो शांत था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करना चाहता था, ऐसा भी कुछ नहीं था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। हाँ, उसकी सज़ा सबसे बड़ी यही थी कि उसे जो जीवन के उद्देश्य थे उसे करने से रोक देना उसकी ज़्यादा बड़ी सज़ा थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी सज़ा यही थी, मारना। मरते समय इसीलिए शांत था क्योंकि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली थी। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, जैसा हमने पढ़ा, आराम के लिए हो सकता है, संपन्नता के लिए हो सकता है, भरे पूरे जीवन के लिए हो सकता है, अच्छे जीवन के लिए, हमने लाइन में पढ़ा था अच्छे जीवन के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये पैसेज वाले क्वेश्चंस समय ज़रूर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक कोष्टक ब्रैकेट दिया गया है, इसमें कोष्टक का विराम चिन्ह है, इसका नाम बताना है आपको। तो क्या होगा, विस्मयादिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार के बारे में पूछा गया। पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि मन है वो पीपर पात की तरह डोला है, यानी कि किसी को रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार होगा, यानी कि यहाँ पर दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं तो उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, तद्भव कहा है इन्होंने, यानी कि संस्कृत जैसा, संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए, संस्कृत जैसा। धतूरा, जुआ, डोरा, सभी। तो सभी कहेंगे, सभी का मतलब यहाँ ऑल से ही है ना, और ये तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन से, तो ये सभी तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी, जो थोड़ी सी है किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ी सी, कम, ज़्यादा, ये सब चीज़ें क्या है? परिणाम बता रहा है ना। तो परिणामवाचक विशेषण होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना की गई, संपादन किया गया, सृजन किया गया, समायोजन किया गया। रचना की गई, ऑप्शन नंबर ए। बोले से थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं तो पता लगता है कुछ चीज़ों का, कुछ का अलग अलग विधियाँ हैं, लेकिन किसी का सेंटेंस में यूज़ करके बड़ा आसानी से हो सकता है। अगला है, अनामिका की रचनाकार कौन है? अनामिका एक पुस्तक है, रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो अनामिका के हैं, के लेखक हैं। इन्होंने ही तुलसीदास वाली बुक भी लिखी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पर। ग, ज, छ, च, ट, इनमें तालव्य, तालव्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए, है ना। तो पढ़ते हैं तालव्य में कौन कौन से शब्द आते हैं? च वाले, तो सीधी सी बात है, तालव्य में च वाले आते हैं तो च, छ, ज, ये 3 शब्द हो गए। बाकी के तो ये हट गए 2। इसके अलावा बोझ है उसने महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण में आते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। वहीं बात करते हैं महाप्राण की तो दूसरा और चौथा। ठीक है, तो इसमें दूसरा कौन है? च, छ, ज। तो ये जो है च, छ, ज, च, छ, ज, तो हमारा जो छ है, यानी कि छ के हिसाब से जो छ शब्द है वो हमारा महाप्राण हो गया। बाकी ज और ये नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं घोष। घोष कौन कौन से शब्द होते हैं? 2 तरह के होते हैं, शयघोष और अघोष। शयघोष को घोष भी बोल देते हैं। तो घोष में आते हैं पहले 2 और फिर 3, है ना। तो पहले शुरू के 2 आते हैं, ठीक है, और बाद के 3, तो च, छ, तो यहाँ पे ये कट गया, यानी कि 0। इसका सब सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कोई भी इस तरह की पूरी प्रणाली में ऐसा शब्द नहीं है जो नहीं आ रहा हो। ठीक है, अगला चलते हैं। ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ब्रह्म प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, अग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अग्नेय शास्त्र, तो अग्नि प्लस अस्त्र, है ना, अग्नि प्लस अस्त्र, ये सब तो क्लियर हो गया। अग्नेय शास्त्र, अग्नेय अस्त्र हो बोला जाता है इसे। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तितीर्षा, ये शब्द डायरेक्ट वाले होते हैं, तितीर्षा। तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जैसा कि हमने बार बार पढ़ा है, इसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातु जो संज्ञा या विशेषण से बनती है तो उसे मूल धातु कहते हैं। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमान का शक्तिमती, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। शक्तिमती, माती नहीं, मती। शक्तिमानी भी नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का, शीत मतलब सर्दी, है ना, और शीत का विलोम उष्ण। हम जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं शीतोष्ण, उष्ण, उपोष्ण, है ना। कर का अर्थ नहीं होता है, इसमें दिया नहीं होता है, और ये देखो नहीं है। सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। सूर्य, सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है, पर्यायवाची नहीं होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और अभी आधे क्वेश्चंस के लगभग पहुँचे हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा। कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, वेरी गुड।
रिजु, रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रिजु का मतलब होता है रेखा, तो रेखा का मतलब सीधा तो होगा नहीं, विरल भी नहीं होगा, वक्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, वक्र। नेक्स्ट चलते हैं 20 की तरफ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग मतलब पहले, है ना, उसके बाद ये सब चीज़ आएगी, पहले अपना उपसर्ग ये शब्द होना चाहिए। अपवाद, वाद का अपवाद, प्रभाव का प्र, जय का पराजय, ठीक है। ओढ़ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओढ़ना में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, ना, है ना। ओके, नेक्स्ट है 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो नैतिक शब्द है ये नीति से बना है, ठीक है, तो नैतिक इक होगा, इक, ठीक है, इक शब्द के साथ बना है ये, ठीक है। और क्या चलते हैं, नौसर्गिक शब्द, नौसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? नौसर्गिक का पर्यायवाची होगा प्राकृतिक, है ना, कुछ चीज़ें डायरेक्ट वाली होती हैं, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उपकारी तो उपकार करने वाला हो गया, जो मानता हो, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ। ओके, वेरी गुड। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार है? मनुष्य, मनुष्य दो बार आ रहा है, ठीक है। और तो अनुप्रास अलंकार ज़्यादातर रिपीटेड जो होते हैं शब्द उनमें अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर पर, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद स्वर्ग प्लस आरोहण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका अ प्लस आ बन के बड़ा बन जाएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द को जानने का, स्त्रीलिंग को जानने का सेंटेंस का हल्का सा यूज़ किया जाए तो पता लग जाता है। तो व्यय, व्यय होता है, लहर उठती है, आय होती है, नहर बहती है ना, नहर पे बांध, नहर, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, व्यय होता है, ठीक है। जैसा पैसा खर्च होता है उसे व्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ, लोभ, लालच, ये सभी, है ना, ये सब भावनाओं वाले हैं, तो भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक। निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? गंगा शब्द का नहीं है। जाह्नवी, सुरसरी, सुरसरी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, सूर्यजा, भागीरथी, सुरसरी। तो जो सूर्यजा है ये यमुना जी के नाम से यूज की जाती है, यमुना जी को कहा जाता है सूर्यजा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसमें, शब्द समूह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है नमन का आरोग्य अच्छा है ना। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? ठीक है, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य अच्छा है, नमन अस्वस्थ है, नमन तंदुरुस्त है, नमन स्वास्थ्य अच्छा है, नमन की सेहत अच्छी है, तो सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, अस्वस्थ है, यानी कि वाक्य में नहीं किया गया है ना। तो आरोग्य का सही अर्थ होगा अच्छा स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, और अच्छी सेहत, अस्वस्थ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन, उसके प्राण पखेरु चले गए, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, प्राण पखेरु, है ना, उड़ गए होते हैं, ज़्यादातर हम बोलते हैं प्राण पखेरु हो गए या फिर उड़ गए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, इसे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्रिया। क्रिया को कहा जाता है किसी कार्य के करने या होने के बोध को क्रिया कहते हैं। निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल क्या कहलाता है? काल क्या होता है? क्रिया के घटित होने का समय, सामान्य रूप, मूल रूप, पूर्ण रूप। सामान्य समय को, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। यही क्वेश्चन है जो आते हैं एग्ज़ाम में और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, तो क्वेश्चंस को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं हम। मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो मेवाती, जैसा कि हम थोड़ा पता लग रहा है ना,
राजस्थानी है। बाकी अन्य भाषाओं के बारे में है, उसकी जानकारी भी क्वेश्चंस आते रहेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करते चले वीडियो को। ठीक है। मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल का ले आए। ठीक है। कमल के डैश ले आए, तो फूल के पर्याय में उपरोक्त वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि एक रिक्त स्थान दिया गया है, इसकी पूर्ति करनी है। फूल का ही पर्याय कमल के क्या लेके आए, तो कमल के सुमन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कमल के साथ सुमन का इस्तेमाल किया जाता है, कमल के सुमन। ठीक है। तो यानी कि फूल का जो पर्याय होगा वह सुमन होगा। वारिद, मुकुंद, पुंडरीक ये नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 35। 5 टन कोयला, कोयले, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द, यानी कोयले के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो 5 टन कोयला, कोयला ही बोला जाता है। कोयल, कोयलासा, कोयलों, कोयला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कोयला, 5 टन कोयला। ओके। इसका कोई बहुवचन ऐसा नहीं होता है ना कि भाई ज़्यादा है तो बहुवचन बन जाएगा, ऐसे नहीं। क्रिया विशेष, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। युग्म बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी हाई फाई हो जाते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, समयवाचक पीछे, निश्चय बोधक बेशक, स्थिति बोधक क्रिया कहीं ना कहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब होगा, युग्म नहीं है ये। ठीक है। परिणाम में क्या है, उसके परिणाम बताएगा वो, यानी कि रिजल्ट के बारे में। सर्वत्र या इस तरह से स्थान या फिर समय नहीं बताएगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो गया। जिस तरह से अन्य क्वेश्चनों में क्या है, समय बता रहा है, निश्चय कर रहा है, निश्चय और अनिश्चय कर रहा है। नेक्स्ट है लाठी टूटे पर सांप न मरे, इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मार खाए बिना सीधे होना, बिल्कुल। ना पूरी होने वाली आशा, मार खाए बिना सीधे नहीं होना, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध होना, हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट है इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी कौन है। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, पाली। संस्कृत है। जी हाँ, संस्कृत है। नेक्स्ट है राजेश जोशी के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो 2 पंक्तियों के बीच के लिए दिए। राजेश जोशी याद रखना है, और ऐसा ये 2002 में हुआ था। ठीक है। 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 पंक्तियों के बीच जो रचना है उसका नाम है 2 पंक्तियों के बीच। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। करुण रस का स्थायी भाव आपको कमेंट सेशन में लिख के बताना है और आपको आंसर मिल जाएगा कमेंट सेशन में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट रहा, और पहले के कंपैरिजन में 2 मिनट पहले हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो हम ऐसे ही इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही सब कुछ बेहतर कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों।